अगर आपने इस छोटी सी बात को समझ लिया ना, तो आप अपने आप को अपने कार्मिक अकाउंट से फ्री कर पाओगे। आप रिलैक्स रहोगे, आप ज़िंदगी में सैटिस्फाइड हो जाओगे, खुश रहोगे और आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो बात बहुत सिंपल है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ, ये बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है हमारी सोच से, हमारे पिछले कर्मों से। आज जो हम लाइफ जी रहे हैं, वो जो बीज हमने कल बोया था, उसको आज हम देख रहे हैं। हमने जो कर्म किए हैं, उसकी वजह से आज हमारी ये सिचुएशन है। हमारी जो सोच है, उसके हिसाब से हम चीज़ें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स है, सफरिंग है, दुख है। बट पता है क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है? कि आप उन सफरिंग्स पे, उन दुख पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अपने आप को ना विक्टिम बनाकर मत रिएक्ट करो यार, आप ना लाइफ के क्रिएटर हो। अब क्या होता है, बहुत से लोगों की लाइफ में जब दुख आता है तो वो क्या बोलते हैं, लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि इस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, इस इंसान ने मुझे ये दुख दिया है, मेरी सास ने मुझे ये दुख दिया है, मेरे पति ने मुझे ये दुख दिया है। हम अक्सर हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। बट जो क्रिएटर होते हैं वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि दैट जो भी हो रहा है वो मैंने मैनिफेस्ट किया है, अपनी सोच से मैनिफेस्ट किया, अपने कर्मों से मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है पास्ट में मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ दी है, तभी आज मुझे ये दुख मिल रहा है। तो जो क्रिएटर होता है उसकी सोच अलग होती है, और जो एक पर्सन होता है जो विक्टिम कार्ड खेलता है कि नहीं मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है, ये भगवान कर रहा है, किस्मत कर रही है, या सिचुएशन को ब्लेम करते हैं या लोगों को ब्लेम करते हैं अपने आसपास के। ऐसे लोग कभी भी अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते। देखो, पास्ट में जो हुआ उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, बट फ्यूचर में हम जो चीज़ें होने वाली है उनको बदल सकते हैं। तो अगर आप विक्टिम कार्ड खेलोगे तो आप कभी भी अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो सिचुएशन को, आप तो किस्मत को, उस चीज़ को भरोसे मान रहे हो ना। आपको तो ऐसा लगने लगता है ना कि ये सब कुछ तो आपके साथ आप कर ही नहीं रहे हो, कोई और कर रहा है, कोई और आपकी किस्मत लिख रहा है, भगवान कर रहा है आपके साथ, लोग कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे बदल सकते हो? क्योंकि आप लोगों को तो नहीं बदल सकते हो। बट जो इंसान ये मानता है कि वो क्रिएटर है, उसने खुद मैनिफेस्ट किया है, उसकी सोच से, उसके कर्मों से, वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कहने के लिए नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब आपको अंदर से फील हो रहा है कि हाँ सच में मैंने किसी को तकलीफ दी है, मैंने किसी को दुख दिया है। और जब हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अगर हमने किसी इंसान के साथ गलत किया और हमें समझ आ गया है कि हमारी वजह से सामने वाले को दुख पहुंचा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उस इंसान से माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें माफ़ी मांगनी है। पर किससे? भगवान से, यूनिवर्स से, उस परम शक्ति से हमें माफ़ी मांगनी है। और इसके लिए एक जो सबसे बेस्ट प्रेयर है वो है होपोनोपो प्रेयर। ये एक बहुत पावरफुल हीलिंग प्रेयर है। अगर आप इस प्रेयर का यूज़ करोगे तो आप अपनी रिलेशनशिप, हेल्थ या किसी भी चीज़ को हील कर सकते हो। आपके गोल्स पूरे होने लग जाएंगे, क्योंकि ये प्रेयर हमारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर देती है। पास्ट में हमसे जो भी गलत काम हुए उन सब को ही हमसे फ्री कर देती है। हम सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं जब हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं ना। अगर किसी ने हमें भला बुरा भी कहा है और हम ये सोच ले कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ है, तब हमें किसी इंसान के अंदर कोई गलती दिखाई देनी बंद हो जाएगी। दूसरों के अंदर जो हम बुराइयाँ खोजते हैं वो देखनी बंद हो जाएगी। हम पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपने लाइफ के लिए। हम हमारी लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे, मैजिक कर पाएंगे, अपने हिसाब से लोगों को चेंज कर पाएंगे कि वो हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना चीज़ों के लिए, ना कि विक्टिम कार्ड खेलना। बंद करो यार ये विक्टिम कार्ड खेलना कि लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, उसने मेरे साथ भला बुरा किया है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो अब आपको समझ में आ गया है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने आप को कैसे हील कर पाओगे। तो इसके लिए आपको होपोनोपो प्रेयर करनी है। तो आप इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ना सिर्फ इस होपोनोपो प्रेयर में 4 फ्रेज है, इन 4 फ्रेज को बोलना है। और सिर्फ बोलना नहीं है, अंदर से वाकई में फील करना है, हर लाइन को फील करना है। जैसे कि फर्स्ट लाइन है, आई एम सॉरी यूनिवर्स, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ करी है, बहुत सारे लोगों को दिल दुखाया है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद फील करना है कि यूनिवर्स ने आपको वाकई में माफ़ कर दिया है। थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स।
तो इस प्रेयर को हम देते हैं भगवान को, यूनिवर्स को। इस टाइप से 2-3 बार बोलने के बाद आप डायरेक्टली इसको होपोनोपो को प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या फिर आपको लगता है कि आपने किसी इंसान को स्पेशली हर्ट किया है, तो आप उस इंसान का नाम लेकर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे और आपका ब्रेकअप हो गया है और आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो। भले आपको पहले ऐसा लगता था कि हमारा ब्रेकअप उस इंसान की वजह से हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे धोखा दिया है, बट फिर भी जो हो रहा है वो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो धोखा आपने मैनिफेस्ट किया है, अपने कर्मों से, अपनी सोच से, कैसे भी करके आपने मैनिफेस्ट किया है। तो अब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसको हील करें। तो यहाँ पर आप होपोनोपो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप उस इंसान का नाम लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे उस इंसान का फोटो देखकर आप डेली होपोनोपो प्रेयर को प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ऐसे ही मन में उस इंसान का अपने दिल में या फिर माइंड में फ़ोटो रखकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतनी पावरफुल हीलिंग प्रेयर है कि ये किसी भी चीज़ को, आपके किसी भी रिश्ते को, किसी भी गोल को हील कर सकती है। आपको आपके कार्मिक अकाउंट से मुक्ति दिला सकती है। ठीक है, हमें हमारा कार्मिक अकाउंट इसी जन्म में क्लोज करके जाना है, अगले जन्म तक नहीं लेके जाना है। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है कि आप ना हर चीज़ में अबंडेंस देखो, भरपूर देखो। भले ज़िंदगी में इस वक्त बहुत कमी है, बहुत लेक है, पैसा नहीं है, खुशियाँ नहीं है, प्यार नहीं है, बट फिर भी कोशिश करो कि आप हर चीज़ में अबंडेंस देख पाओ। जब तक आप अबंडेंस नहीं देखोगे तब तक लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कमी ही बढ़ेगी, लेक ही बढ़ेगा। जब तक आपका ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पर नहीं जाएगा, नेगेटिव चीज़ें ही लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो भले मैं जानती हूँ ये बहुत कठिन काम है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हम कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बट फिर भी हम लाइफ को ऐसे देखें कि नहीं यार, सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, हर चीज़ भरपूर मात्रा में, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारी खुशियाँ है, सब कुछ बहुत सारा है। जो दिया हुआ है उसमें खुश होना, अपने प्रेजेंट में खुश होना। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास भले कुछ नहीं है, झोपड़े में रह रहे हैं तब भी बहुत खुश, और कुछ लोग बड़े बड़े महल में रहकर खुश नहीं है। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, वो खुश हैं कि भगवान ने जो दिया है, बहुत कुछ दिया है मुझे। और आप देखोगे कि ऐसे लोगों की कोई भी विश मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग गॉड के फेवरेट होते हैं। उन्हें ना किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, वो लेट गो एक तरीके से अपनी जो डिज़ायर है उससे पूरी तरह से डी अटैच है कि मेरा मैनिफेस्टेशन हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, मैं तो अपने प्रेजेंट में जो भी हालात है उससे खुश हूँ। क्या होगा अगर ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, नहीं मिली तब भी ठीक है, मैं तो बढ़िया खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। जो अपने प्रेजेंट में खुश होता है, जो अपने प्रेजेंट से सेटिस्फाइड होता है, वही अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फ्यूचर अट्रैक्ट कर पाता है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाता है। ये चीज़ देखना, जो जितना ज़्यादा अपने गोल्स से अटैच होता है उसकी डिज़ायर्स उतनी कम जल्दी पूरी होती है, और जो जितना फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है, डी अटैच रहता है चीज़ों से, उसके गोल्स जल्दी पूरे होते हैं। कि क्या होगा, हुआ या नहीं हुआ यूनिवर्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं तुमसे प्यार करती हूँ यूनिवर्स, मैं प्यार करती हूँ भगवान, तुमसे अपनी ज़िंदगी से प्यार करती हूँ, मैं खुश हूँ। जब तक ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी ना, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, कोई टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। जब तक आपकी सोच में बदलाव नहीं आएगा, जब तक आप अंदर से चीज़ों को चेंज नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मेरी 1-to-1 पर्सनल कोचिंग चाहते हैं जो कि अवेलेबल है, इस कोचिंग में मैं आपको आपके जो भी पर्सनल गोल्स होते हैं उसके ऊपर विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कंप्लीट प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।